हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग इस क्लास में टेढ़े अलंकार को पढ़ते हैं सीधे तरीके से। टेढ़े अलंकार को सीधे तरीके से पढ़ेंगे। नाम ही है वक्रोक्ति। नाम है क्या है? वक्रोक्ति। हम लोगों ने जूनियर क्लासों में, आप बात करिएगा, अगर मैथ आप लोग पढ़े होंगे तो जूनियर क्लास में मैथ पढ़ाया जाता है, उसमें रेखा पढ़ाई जाती है, पढ़ाया जाता है। तो रेखा जो है, सरल रेखा पढ़े हैं ना। सीधी रेखा को क्या कहते थे? सीधी रेखा ऐसे खींच दिया तो बोले सरल रेखा है। ओके हाँ, ऐसे जिगजैग रेखा अगर खींच दी तो बोलते थे टेढ़ी रेखा है, वक्र रेखा। कौन सा रेखा? देखिएगा, वक्र रेखा। ध्यान से समझिए बात को, वक्र रेखा, ठीक है। और भी बहुत सारी समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, आदि रेखाएं पढ़ाई गई है, लेकिन हमको मतलब किससे है? वक्र शब्द से। देखिएगा, ये जो शब्द है, यह दो शब्द, वक्रोक्ति जो शब्द है दो शब्दों के योग से बना है। कितने शब्दों के योग से बना है? दो। वक्रधन उक्ति, वक्रधन उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। वक्र का अर्थ क्या होता है? देखिए, टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। तो वक्र का अर्थ हो गया टेढ़ा, वक्र का अर्थ हो गया टेढ़ा, और उक्ति का अर्थ हो गया कथन। अर्थात अर्थ अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या होगा? टेढ़ा कथन, टेढ़ा कथन, टेढ़ा कथन। कहने का तात्पर्य यह है, ये जो वक्रोक्ति अलंकार होता है, इसको कथन तो सीधा ही होता है, कहने का अर्थ सामान्य होता है, श्रोता कहता सीधा ही है, लेकिन समझने वाला उसको टेढ़े तरीके से समझ लेता है, दूसरा अर्थ निकाल के समझ लेता है। मतलब हम कहना चाहते हैं कुछ और समझने वाला कुछ और समझ रहा है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है। तो वही यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है, जहाँ पे ऐसी समझ होती है, कहने वाला वक्ता होता है कुछ और कहता है, श्रोता उसका दूसरा अर्थ निकाल के कुछ और समझ लेता है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति होता है। देखेंगे यहाँ पे इसके इस अलंकार के शब्दालंकार और अर्थालंकार होने में भी क्या है? मतभेद रहा है विद्वानों में। कुछ विद्वान इसको क्या करते हैं? शब्दालंकार, कुछ अर्थालंकार में रखते हैं। जैसे रुद्रट महोदय हैं, तो रुद्रट इसको किसमें रखते हैं? शब्दालंकार की श्रेणी में रखते हैं, शब्दालंकार। और जयदेव जी हैं, वो कौन से? अर्थालंकार, अर्थालंकार की श्रेणी में रखते हैं। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे जो इसका परिभाषा आप लोग नोट करेंगे कि श्लेष अथवा काकू के आधार पर, श्लेष अथवा काकू मतलब समझिए क्या होता है। श्लेष का अर्थ समझते ही हैं, श्लेष मतलब चिपका हुआ होता है। जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, कई अर्थ निकलते हैं तो श्लेष होता है। और यहाँ पर काकू का अर्थ समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। काकू का अर्थ होता है कंठ ध्वनि बदल कर, कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि बदल कर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, श्लेष अथवा काकू के आधार पर, यानी कंठ ध्वनि बदल करके क्या करते हैं? जब किसी वक्ता के वाक्य का श्रोता सीधा अर्थ न लगा करके टेढ़ा अर्थ लगा ले तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। उसका अर्थ कैसा लगाता है? टेढ़ा। कहने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला कुछ और अर्थ लगा रहा है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति हो जाता है। ध्यान रखेंगे। अब इसका उदाहरण हम देके समझाएंगे नीचे। इसका भेद हम लोग जान लेते हैं। रुद्रट महोदय ने इसके दो भेद बताए हैं। रुद्रट महोदय ने इसके दो भेद बताए हैं। कौन सा? श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। तो श्लेष का हम लोग भेद पढ़ चुके हैं, अभंग पद श्लेष, सभंग पद श्लेष। तो श्लेष वक्रोक्ति को भी दो भेद हो जाएंगे, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति। अभंग पद वो होता है जिसमें बिना भंग किए, बिना तोड़े और अर्थ निकाल लिया जाता है, और सभंग पद में ये होता है जिसको विच्छेद करके जब अर्थ निकाला जाता है, तो सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति होता है। और दूसरा है काकू वक्रोक्ति, यानी कंठ ध्वनि बदल करके जब अर्थ निकाला जाता है। तो इस तरह से जो है वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। और श्लेष वक्रोक्ति के दो भेद, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति और सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति। आइए हम सबका एक एक उदाहरण जानेंगे, अभंग पद श्लेष का, सभंग पद श्लेष का और काकू का भी, और इसको समझेंगे
उदाहरण सहित। वक्रोक्ति अलंकार का पहला भेद श्लेष वक्रोक्ति है, जहां पे श्लेष के आधार पर वक्ता के कथन का सीधा अर्थ न लेकर के टेढ़ा अर्थ लिया जाता है, वहां श्लेष वक्रोक्ति होता है। श्लेष के आधार का कहने का मतलब यह है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, तो एक शब्द का दूसरा अर्थ निकाल करके, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष होता है, तो दूसरा अर्थ निकाल करके क्या किया जाता है, उसका कथन बदल दिया जाता है, टेढ़ा उसका अर्थ ले लिया जाता है श्रोता द्वारा, तो वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होता है। क्या होता है? श्लेष वक्रोक्ति होता है, श्लेष के आधार पर जब लिया जाएगा तब। तो इसके दो भेद हैं, हम लोग पढ़े हैं। पहला है अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति। तो अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति का अर्थ ये होता है कि इसको बिना भंग किए, अभंग माने बिना भंग किए, यानी बिना टुकड़ा किए, बिना उसके क्या किए, बिना उसका विच्छेद किए हुए, बिना उसका विच्छेद किए। जब उसका हम विच्छेद बिना किए क्या करते हैं, उसके दूसरे अर्थ निकाल लेते हैं। तो वहाँ पर देखिए, जहाँ श्लिष्ट पदों को बिना खंड किए, बिना टुकड़े किए क्या करते हैं, अन्यार्थ माने दूसरा अर्थ की योजना की जाती है। दूसरे अर्थ को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, दूसरा अर्थ बना लिया जाता है, समझ लिया जाता है, और दूसरे अर्थ समझ कर उसका जवाब दिया जाता है श्रोता द्वारा। तो समझेंगे कि वहाँ पे क्या है, अभंग पद श्लेष है। जैसे एक उदाहरण देख के आप लोगों को काफ़ी अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे अमीर खुसरो की एक पहेली है, लोटा न था, लोटा न था। मैंने कहा लोटा न था, आप समझ लीजिए लोटा न था, ठीक ना। तो लोटा न था, लोटा न था, तो आराम से आप समझ सकते हैं। कोई तो समझ लेंगे लोटा न था, कोई तो समझ लेंगे लौटा न था, समझे। तो कथन जो है कि एक ही है, लेकिन समझने वाले उसका अलग अलग अर्थ निकाल कर क्या करते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि एक बार की बात है कि जहांगीर ने नूरजहां से पूछा, जहांगीर ने नूरजहां से पूछा, क्या देख करके, उसके हाथ में एक कबूतर देख करके जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि बताओ दूसरा कबूतर कहाँ है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, अपर माने दूसरा, अपर का अर्थ क्या होता है, दूसरा। अब देखिए इन्होंने तो कुछ अलग बात पूछा था, लेकिन वो पता नहीं वो चिढ़ी बैठी थी कि एक कबूतर तो उड़ गया था, तो ठीक है, नाराज थी किसी बात से। तो नाराज होने की वजह से उसने क्या किया, दूसरा कबूतर जो हाथ में था उसको भी उन्होंने क्या किया, उड़ा दिया। क्या किया उन्होंने, उड़ा दिया। और उड़ा कर कहा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। अब देखिए यहाँ पे सपर जो शब्द है, इसका अर्थ लिया जाएगा तो दो अर्थ हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, सपर माने पर वाला, यानी पंख वाला, पर वाला माने पंख वाला, पंख वाला। उन्होंने कहा, नूरजहां ने जवाब दिया कि कहाँ वो अपर था, यानी बिना, इन्होंने कहा तो दूसरा, लेकिन उन्होंने क्या समझ लिया, अपर माने बिना पर वाला, बिना पर वाला यानी बिना पंख वाला, बिना पंख वाला। देखिए जहांगीर ने पूछा कि जो आपके हाथ में एक ही कबूतर दिख रहा है, एक कबूतर कहाँ है। उन्होंने दूसरे के विषय में पूछा, दूसरा कबूतर कहाँ है। तो इन्होंने क्या कहा कि अपर कहाँ, अपर कैसा, अपर माने बिना पंख वाला कहाँ। लो देखो इसी की तरह वो भी क्या पंख वाला था, इन्होंने क्या किया, दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया, और उड़ा कर कहा देखो ये भी इसी तरह, वो भी इसी तरह पंख वाला था और उड़ गया। और क्या किया, उड़ गया। तो देखिए कहने वाले कथन अलग है, लेकिन श्रोता जो है कि उसका कुछ अलग अर्थ निकाल लेती हैं। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति होगा। अभंग पद क्यों होगा, क्योंकि बिना इसको टुकड़े की इसका अर्थ निकाला गया है। बात समझ में आ रहा है, इसका हमने कोई विच्छेद नहीं किया है, खंड नहीं किया है, और उसका अर्थ निकाल लिया गया है। तो इस कारण से देखेंगे आप, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा। आइए देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार में जो श्लेष वक्रोक्ति है उसका दूसरा भेद। श्लेष वक्रोक्ति का दूसरा भेद है भंग पद श्लेष वक्रोक्ति। सभंग पद भी लिखा रहता है, कहीं भंग पद भी लिखा रहता है। तो भंग का अर्थ ही होता है क्या करना, टुकड़े करना। भंग का अर्थ क्या होता है, टुकड़े करना, अर्थात जहाँ श्लिष्ट पदों के अनेक टुकड़े कर अन्यार्थ की योजना की जाती है, यानी दूसरा अर्थ निकाला जाता है। कहे कुछ और बात, लेकिन श्रोता उसको क्या करे, सुन करके
और उसके टुकड़े करके और उसका दूसरा अर्थ निकाल ले। क्या कर ले? दूसरा अर्थ निकाल ले। वहाँ पर हो जाता है भंग पद श्लेष वक्रोक्ति। देखेंगे एक उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। मानत जोगहि सुमतिवर पुनि पुनि होत न देह, मानत जोगी जोग को मोहि न जोग स्नेह। देखिए यहाँ पे वक्ता जो है कहना चाहता है श्रोता से, वक्ता श्रोता से कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे टुकड़े करके समझिए। मान तजो गहि सुमतिवर, मान, मान को हम एक साथ लेंगे तो मान माने क्या हो जाएगा? घमंड, अभिमान। क्या हो जाएगा? अभिमान। तजो, तजो माने तजो, तजो माने त्याग करो। क्या करो? त्याग करो। गहि माने ग्रहण करो। सुमति माने सुंदर मति, अच्छे मति से। श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। ठीक है, देखिए अभिमान को त्याग करके और सुंदर मति का ग्रहण करो, सुंदर मति का ग्रहण करो। अभिमान को त्याग करके, अभिमान को त्याग करके सुंदर मति को, सुंदर बुद्धि को, सुंदर विवेक को क्या करो? ग्रहण करो, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलता। पुनि पुनि होत न देह, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। तो उसका देखिए जो श्रोता है वो उसका दूसरा अर्थ निकाल ले रहा है। श्रोता ने क्या अर्थ निकाला कि मानत जोगहि सुमतिवर। उन्होंने क्या अर्थ निकाला श्रोता ने? मानत माने मानते हैं, जोग को, जोग माने योग, जोग माने लिखते हैं यहाँ पे योग, योग साधना, योग को मानते हैं। कौन? सुंदर मति वाले। वो ये समझ लिया कि श्रोता ये समझा कि वक्ता क्या कह रहा है कि जो सुंदर मति वाले होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वह योग को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? योग साधना को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और कहते हैं कि ये बार बार जो है देह नहीं मिलता है, तो जाओ, मैं नहीं मानता योग, योग वगैरह को। देखें, मानत जोगी जोग को, जो जोगी लोग होता है ना, वही योग को मानता है श्रेष्ठ। मोहि न जोग स्नेह, मुझे योग से कोई स्नेह, कोई प्रेम नहीं है। ठीक है, आपके लिए होगा बड़ी बात, मेरे लिए योग कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि उन्होंने ये समझ लिया कि मेरा क्या हुआ है, अपमान कर रहे हैं। वक्ता ने क्या कहा था कि मान तजो गहि सुमतिवर, है ना, मान का त्याग करो, ग्रहण कर लो। किसका? सुंदर मति को, श्रेष्ठ और सुंदर मति को ग्रहण करो, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। एक और उदाहरण हम देख लेंगे अभी, इसी के बाद से जो है शायद आप लोग एकदम स्पष्ट हो जाए। देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल जो है भंग पद श्लेष वक्रोक्ति का, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ये प्रश्न है और ये उत्तर है, एक प्रश्न एक उत्तर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नायक जो है नायिका को प्रसन्न करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रसन्न करने के लिए गौरवशालिनी कह के पुकार रहा है। क्या कह के पुकार रहा है? गौरवशालिनी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, चूंकि वो चिढ़ी हुई है, क्या हुई है? चिढ़ी हुई है, इसीलिए गौरवशालिनी का नायिका क्या कर लेती है? तीन अर्थ निकाल लेती है, तीन अर्थ निकाल लेती है। गौ, अवसा और अलिनी। गौ और अवसा और अलिनी। गौ मतलब गाय, गौ मतलब गाय। अब देखिएगा, गौ का मतलब क्या होता है? गाय। अलिनी मतलब, अवसा मतलब लाचार, लाचार। और अलिनी मतलब मधुपी, भौरी, भौरा, भौरी, मतलब इधर उधर घूमने वाली, मंडराने वाली। क्या कही वो बेचारा, वो तो कह रहा है कि ऐ गौरवशालिनी मानिनी, आज सुधा स्मृति क्यों बरसाती नहीं, आज अमृत की वर्षा क्यों नहीं बातों से। हे गौरवशालिनी, यानी गौरव के प्रतीक, गौरव की प्रतीक, यानी तुमसे हमारा क्या है? अभिमान है, मान है, सम्मान है। लेकिन वो उसका अलग अर्थ निकाल ले रही है। क्यों अलग अर्थ निकाल ले रही है? कि उसको बार बार जो है क्या किया था, उसके पहले उसने अपमानित किया था। क्या किया था? अपमानित किया था, इसलिए वो चिढ़ी हुई थी और उसने क्या अर्थ निकाल लिया? हाँ, मुझे पता है तुम मुझे गौरवशालिनी कह रहे हो,
मतलब क्या, तुम मुझे गौरवशालिनी तुम मुझे समझते ही हो, मुझे पता है। अर्थात गौ अर्थात गाय की तरह सीधी साधी, जब चाहे तब चुमका कर क्या करो, छोड़ दो, यह तुम समझते हो। अवसा समझते हो, नहीं लाचार समझते हो, और क्या समझते हो, अलिनी मदवी समझते हो, इधर उधर मडराने वाली समझते हो, मुझे पता है। तो देखिए यहाँ पे जो गौरवशालिनी है इसका दो अर्थ है। क्या है? गौरवशालिनी का, गौरवशालिनी, एक तो गौरवशालिनी जो नायक कह रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या किया गया है, दूसरा अर्थ स्वीकार किया जा रहा है, किसके द्वारा, नायिका के द्वारा, श्रोता के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा, होगा नहीं होगा, दो अर्थ जब निकल रहा है श्लेष, ठीक। और चूंकि उसको टेढ़े रूप में स्वीकार किया जा रहा है तो टेढ़ी कथन है तो वक्रोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भंग पद श्लेष वक्रोक्ति। देखिए इसका भंग किया गया है, गौरवशालिनी के 3 टुकड़े किए गए हैं, कौन कौन सा, गौरव, धन, अवसा, अवसा, धन, अलिनी। अर्थात देखिएगा गौधन अवसाधन, गौधन अवसाधन अलिनी, इसके तीन इसके किए गए हैं, गौधन अवसाधन अलिनी। गौ का मतलब है, गौ है, गौ का मतलब है गाय, और अवसा का मतलब अर्थ है लाचार, अलिनी का अर्थ है मधुपी यानी भंवरी। तो देखेंगे यहाँ पे स्वीकार वो किस रूप में कर रही है, ये दूसरे अर्थ के रूप में स्वीकार कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भंग पद श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा। बेचारा नायक। आइए देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार का दूसरा भेद, काकू वक्रोक्ति। काकू का अर्थ ही होता है कंठ ध्वनि बदलकर, कंठ ध्वनि बदलकर। अर्थात जब काकू या कंठ ध्वनि के विकास से वक्ता के कथन को श्रोता क्या कर देता है, अन्यार्थ कर देता है, यानी दूसरा अर्थ निकाल लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है, काकू वक्रोक्ति होता है, काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जब काकू या कंठ ध्वनि के विकास से वक्ता के कथन को श्रोता क्या करता है, दूसरा अर्थ निकाल लेता है, वहाँ पर काकू वक्रोक्ति होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कहा गया है, पहले लाइन में कहा जा रहा है कि जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, यानी जब आप पिता के वचन का पालन करके 14 वर्ष के लिए वनवास आ सकते हैं, भरत ने कहा राम से, तो बताइए तब माँ की आज्ञा क्या भरत टाल सकते हैं। तो देखिए ये तो कह रहे हैं कि माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं, यानी कि माता की आज्ञा भरत टाल सकते हैं, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन श्रोता इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं सुनने के बाद से, कि माँ की आज्ञा भरत टाल नहीं सकते हैं, माँ की आज्ञा भरत टाल नहीं सकते हैं, यानी कि अगर माँ की आज्ञा है तो भरत उसको टाल नहीं सकते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है पढ़ने में कि माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो क्या कहा जा रहा है, जब दोनों लाइन को जोड़िए एक साथ तो देखिए, जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं, नहीं टाल सकते हैं। इसका अर्थ ये होगा, सुनने वाला क्या करेगा, कंठ ध्वनि जब बदलेगा तो उसका यही अर्थ होगा कि भरत माँ की आज्ञा टाल नहीं सकते हैं। तो देखिए केवल कंठ ध्वनि बदलने से इसका क्या हो रहा है, दूसरा अर्थ निकल जा रहा है, अन्य अर्थ हो जा रहा है, दूसरा अर्थ हो जा रहा है। तो वहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, काकू वक्रोक्ति है। बहुत ही सरल और सीधा उदाहरण है, नोट करिए। यहीं पे वक्रोक्ति अलंकार समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे विप्सा अलंकार और शब्दालंकार के जो शेष और पार्ट्स होंगे उसको भी इसी में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।